मेरा नाम है आदित्य राज कुशवाहा और आप देख रहे हैं लॉजिकल क्रिएटर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेपी। तो सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। अरे कम चिल्ला, कान का पर्दा फाड़ेगा के? कर स्वागत, कैसे करेगा स्वागत? अरे सर ये तो था, मैंने अभी फिर से कर दूं। राम राम जी, मेरा नाम है आदित्य राज कुशवाहा और आप देख रहे हैं लॉजिकल क्रिएटर और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जेपी। तो सर स्वागत है आपका। अरे घंटे का स्वागत है, चिल्ला चिल्ला के कान का पर्दा फाड़ दिया तुमने तो। अरे सर कहाँ घंटे में किया है, मैंने तो 1 मिनट में आपका स्वागत किया है। क्या रे बकचोदी करता है? अरे नहीं सर, ऐसे कोई स्वागत करता है? चाय वाय मंगा, कॉफी मंगा। आ रहा है तो सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ तुम्हारे पास तो सवाल ही होंगे और चाय कॉफी तो है नहीं तुम्हारे पास। अरे यार कॉफी चाय लेके आओ यार। सवाल पूछ। अच्छा तो जेपी। क्या रे लाडले, सवाल पूछने को बोल रहा तो तू लाड में आ रहे के? अरे नहीं जेपी जी। जेपी क्या होता है? सर बोल सर, तेरा दोस्त हूँ क्या? स्कूल में पढ़ा हूँ तेरे साथ क्या मैं? अरे कंपाउंडर कहाँ पे हो? इसको लेके चलो ऑपरेशन थिएटर में, इसका किडनी निकाला जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, मेरे को डॉक्टरों से बहुत डर लग रहा है क्योंकि आजकल कोई भी बम लेके फट जा रहा है कहीं भी। तो सर मेरा एक सवाल था आपसे। पूछ। तो सर आप डॉक्टर कैसे बने? मैं गार बना के डॉक्टर बना हूँ। सर बॉर्डर उस पार कि इस पार? क्या रे बकचोदी कर रहा है मेरे साथ? अरे नहीं सर, सर आप गुस्सा मत होइए, वैसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, डॉक्टरों को पकड़ रहे हैं। हाँ अब आ गया ना लाइन पे तू। हाँ जी सर। सवाल पूछ सिर्फ। सर ओके सर, अब गुस्सा मत होइए। तो मैं कोई आपको अगर बुरा लगता है तो मैं अलग से कोई और सवाल पूछता हूँ। चल पूछ। डॉक्टर कैसे बने? क्या रे सुधरेगा नहीं? पहले तो मेरे बाप ने नर्सरी में नाम लिखवाया, फिर मैंने +2 किया, उसके बाद कोट सिलवाया मैंने, उसके बाद ये आला खरीदा। पता है कितने पैसे लगते हैं डॉक्टर बनने में? कभी देखा है डॉक्टर बन के? नहीं सर, उतना फ्लैशबैक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि आपने डॉक्टर भी कैसे लिया है ना? गोली तो देता ही देता हूँ, अगर जो भी कोई अगर ज्यादा बोलता है ना तो सीधा मैं पता है फिर गोली ही डाल देता हूँ। सर आप बार बार गन क्यों निकाल देंगे? आप पहले रखिए उसको, रखिए, नहीं तो बाहर पुलिस है, मैं पुलिस को बुला दूंगा। क्या रे तू बार बार पुलिस की धमकी दे रहा है? पुलिस से मैं क्यों डरूं? मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? हमारे तो सुरक्षा के लिए पुलिस आती है। तो सर आप गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं गुस्सा इसलिए होता हूँ ना कि गुस्सा करने वाली बात ही कर रहा है तू। जो सवाल पूछना है वो सवाल पूछ। एक ही सवाल को तो घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है। ये कोई सवाल होता है? जो सवाल रियल का है तुम्हारा वो पूछो ना, तो उसका मैं जवाब देने को तैयार हूँ बैठा। तो आप ये भाग भोसरा करके आप डॉक्टर बन गए? अरे डिग्री उग्री है या ऐसे ही फर्जी डॉक्टर बन गए हो? पिस्तौल तो निकाल देते हो बात बात में। अरे 10वीं बोला तो क्या तुम 10वीं समझ रहे हो? मैंने MBBS भी किया है, MD किया है, MS सारे का कोर्स किया है, उसके बाद बनाऊँ डॉक्टर। कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं हूँ मैं, जो तू ऐसे बकवास वाली सवाल पूछता रहता है मेरे से। तो सर मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन से कॉलेज से, आपने जो MBBS बोला है, MD बोला है, MS बोला है, जो आपने डिग्री ली है वो कौन से कॉलेज से है? मैंने चाची यूनिवर्सिटी से ना सारी डिग्रियां लिया है। वहीं पे ना कबीर सिंह भी थे, मुन्ना भाई MBBS जो बने हैं वहीं पे बने हैं वो। मैं ना उन्हीं को देख देख के मैं भी डिग्री लिया हूँ। और जो कबीर सिंह है ना वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद थे, तो उन्हीं की तरह जैसे मैं भी गांजा फूकने लग गया। गांजा फूक फूक के फिर मैंने पूरी डिग्री हासिल। क्या सर फालतू की बातें करी जा रहे हो उस टाइम से? गांजा फूक के कोई कैसे MBBS डॉक्टर बन सकता है? अगर ऐसे अगर ऑपरेशन कर दोगे तो पब्लिक भी जूता से मारेगी और सरकार भी जूता से मारेगी और पुलिस तो प्रशासन डंडा दे देगी आपके पिछोड़े। बेटी जो तुम तो रहो पहले अपनी औकात में। मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ जो तुम ऐसे मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है? तो ज्यादा अगर दिमाग सनकाओगे ना तो फिर चाची के यहाँ से मंगवाएंगे गांजा और फूक के ना तुमको और तुम्हारे कैमरामैन को भी इतना मारेंगे ना कि हैरान हो जाओगे। ये लाइट वाइट लगा के तो तुम जो पॉडकास्ट कर रहे हो हमसे ज़्यादा कमाते हो और बकचोदी करते हो हमारे साथ। हमने ना पढ़ के डिग्री ली हुई है। हाँ अच्छा तो आप डॉक्टर कब और गुंडा ज़्यादा लग रहे? गुंडाई कहाँ से सीखे हो? गुंडई तो हम करते नहीं हैं, अगर कोई मिल जाए ना तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं हम। लाइसेंस ही ऐसे नहीं रखे हैं हम। तुम अभी बच्चे हो। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर कोई गरीब घर से लड़का है और उसको हार्ट का वो मरीज है
तो आप उसका ऑपरेशन कैसे कीजिएगा? अगर हमारे पास कोई भी आता है ना तो हम अमीर या गरीब नहीं देखते हैं, सीधा दिल निकाल के फेंक देते हैं बाहर। सर ये कैसी फालतू वाली बातें कर रहे हैं आप? अगर दिल निकाल के फेंक दोगे तो आदमी तो मर जाएगा। तुम सारे लौंडियाबाज हो, जब लौंडियाबाजी करते हो दिल टूट जाता है, फिर कहते हो सर इलाज करो मेरा दिल टूट गया है। जब मैं ऑपरेशन करता हूँ देखता हूँ कि दिल तो टूटा ही नहीं है, इसलिए मैं निकाल के फेंक देता हूँ सीधा दिल। चलिए ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। ऐसा तो मेरे को लग रहा है कि फर्जी डॉक्टर है। चलिए ठीक है, कुछ और सवाल पूछते हैं। तो इसके अलावा फिर आप क्या करते हैं? जैसे बच्चों को पढ़ाते भी हैं या ट्यूशन देते हैं, मतलब कुछ पार्ट टाइम में कुछ करते हैं आप? अच्छा, तो अब तुम मुझे फर्जी डॉक्टर कहोगे? अरे नहीं सर, वो तो मैं टीआरपी लेने के लिए कह रहा था। टीआरपी बढ़ जाएगा, मजदूरी हो जाएगा हमारा, बट दिल में बहुत इज्जत है आपके लिए। अच्छा, तो दिल निकाल के दिखाओ जरा, देखें तुम्हारे दिल में कितनी इज्जत है मेरे लिए। नहीं तो कंपाउंडर लोग आओ जरा, इनको लेके चलो ऑपरेशन थिएटर में, इनका दिल निकाल के खुद ही देख लेते हैं कि कितनी इज्जत है। अरे क्या सर, हर बात में आप ऑपरेशन की धमकी देते रहते हो। मैं कितने बारी बताया हूँ कि बाहर पुलिस बैठी है, जे अगर मुझे कुछ हुआ तो आप जेल जाओगे। अच्छा, तो दोबारा मेरी बेइज्जती मत करना। तो चलिए फिर आप बताइए, पार्ट टाइम में आप क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं, मतलब कुछ तो करते होइएगा आप। हाँ, पहले तो मैंने सोचा था कि समाज सेवा कर लूँ, थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा लूँ, पर ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना सारे लौंडियाबाजी में लगे रहते हैं। कहीं उनके चक्कर में मैं अगर लौंडियाबाजी में पड़ गया तो पता लगा कि डॉक्टर से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि सारी पढ़ाई तो मैं खुद भूल जाऊंगा। अच्छा, तो सर एक और सवाल है मेरा, आप सेक्स के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, तो मेन मुद्दा तो ये था तुम्हारा, मेन सवाल। अभी तक तो तुम घुमाई जा रहे थे, ना दिन देख रहे हो ना रात देख रहे हो, बस हिलाई जा रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं मेरे दर्शकों का, बस वही पूछ रहे थे। उन्हीं का सवाल था कि ऊपर के करने के फ़ायदे, नीचे के करने के फ़ायदे, इधर उधर। आजकल तो देखते ही हो लड़के सब क्या क्या सर्च करते हैं, इसलिए मैंने एक सवाल पूछ लिया था आपसे। अच्छा, तभी तो सोचूं मैं कि गुप्त रोग वाले हमारे पास आते क्यों नहीं है, उसी में तो ज़्यादा कमाई है। अच्छा, तो सर जैसे कि आपके पास पहले गुप्त रोग वाले जब ज़्यादा आते थे, चाहे अभी भी आते होंगे, तो क्या समस्या सबसे ज़्यादा रहता है उनका? क्या बताऊं, बहुत अजीब अजीब मरीज आते हैं हमारे पास। कोई साइज बड़ा करवाने आता है, कोई साइज कहता है छोटा कर दो। कल एक अजीब सा आ गया, वो कहता है कॉन्डोम दे दीजिए सर, और कॉन्डोम के साथ में घुंघरू मांग रहा था। अब बताओ मैं घुंघरू कहाँ से दूं? मैं बोला बेटा घुंघरू का क्या करोगे तुम? जवाब भी नहीं दिया, चुपचाप चला गया। चलिए ठीक है सर, ये सब बातें तो बहुत सारी हो गई, बहुत ढेर सारी बातें कर ली है हम। अब हम आपसे अलग मुद्दे पे बात करते हैं। तो सर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है? हाँ, हमारे फैमिली का कुछ ऐसा था कि हमारे पूर्वज ना बहुत गरीबों का ना खून चूसते थे, और हम लोग तो फिर आपको पता ही है, ना गरीब देखते ना अमीर, सबका चूस लेते। तो सर आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समाज में तो डॉक्टरों को भगवान का रूप बोला जाता है। हाँ, तो पता ही है, जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसके पेरेंट्स उसको लेके आते हैं। अब यार हम भगवान तो है नहीं, हम तो इलाज करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बचाने का। अगर बाई चांस कि कुछ हो जाता है तो पूरा गाँव उठ के आ जाता है मारने के लिए हमें, तो बताइए फिर हम ऐसे में कैसे पैसा छोड़ देंगे? अच्छा, तो ये भी एक समस्या है। तो सर आप स्ट्रगल तो बहुत किए होंगे डॉक्टर बनने में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अरे वो तो आपको मैं बता ही दिया था कि चाची के पास से सामान लेके आते थे, गांजा गुंजा फूकते थे, इसी बहाने फिर पढ़ाई में मन लग गया, फिर हो गया। अच्छा, तो जैसे कि आप बोले थे कि मेरे बाप दादा जो थे वो गरीबों का खून चूसते थे, तो उनका कुछ बारे में किस्सा सुनाइए ना आप। मेरे दादाजी जो थे ना, वो अंग्रेजों सबके साथ में रहते थे, और वो ना खून का व्यापारी थे। पर मेरे पिताजी है ना बहुत भले मानुस थे, वो अपना काम काज करते थे। एक दिन ना सारे मजदूरों ने मिलकर ना उनका अनाज से भरा गोडाउन ही लूट लिया। तब से वो भी सभी मजदूर के खिलाफ हो गए। ये साले कभी सुधरेंगे नहीं ना मजदूर लोग। मेरे जो दादाजी थे ना, वो अंग्रेजों के ज़माने के ना डॉक्टर थे। आप ना मर्द फिल्म देखे होइएगा, उसमें ना राजा याद सिंह होते हैं, उनको भी ना मेरे दादाजी ने बेहोश किया था, और उनका सारा किला कुला पे कब्जे कर लिए थे। प्रॉपर्टी बहुत है अपने पास, उसकी कोई कमी नहीं। एक मिनट, क्या आप बोल रहे हो खुद को समझ है? क्या बोल क्या रहे हो? कोई पागल वागल डॉक्टर हो क्या?
मर्द फिल्म में आपके दादाजी कहाँ से आ गए? यहाँ से आया। अरे सर आप पागल हो गए क्या? ये बंदूक बार बार क्यों निकाले? तो नीचे रखिए, नहीं तो गोली वोली चल जाएगा। इंटरव्यू नहीं लेना मेरे को आपका। चलिए ठीक है गाइस, तो वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। बहुत पागल किस्म के डॉक्टर थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि भाई कहाँ कहाँ आपको कैसा लगा। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम आदित्य राज कुशवाहा है और आप देख रहे थे अनलॉजिकल क्रिएटर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।